ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੈਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅਨਿਲ ਕਵਲ ਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਉੱਘੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਲੈਂ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ। राम राम। राम राम नील कमल जी, सारे दर्शकों ने सत श्री अकाल, प्यार भरी राम राम। और सुनाओ की हाल चाल? हाल चाल बहुत बढ़िया है नील कमल जी। और महिलाओं पे आज हम बात करने के मन में इच्छा थी कि एक बात है, जब हम 7वीं क्लास में पढ़े करा थे, संस्कृत पढ़ रखी मैंने थोड़ी सी, और उस संस्कृत में एक श्लोक आया करा था कि यत्र पूजनते नारी हैं रमनते तत्र देवता। भाई जहाँ पे नारियों का सम्मान हुआ उस जगह पे, उस समाज में, उस घर में जो है देवता का वास हुआ है। मतलब ऑटोमेटिक ही वो जगह, वो घर, वो समाज जो है स्वर्ग बन जाए। और जब स्थिति इसके विपरीत हो तो ये सारी की सारी चीज़ें नरक लगने लग जाए। मतलब नारियों का सम्मान जो है समाज में बहुत ज़रूरी है। और इस सम्मान के लिए हरियाणा सरकार ने जो है अपने बहुत सारे प्रयास करे भी महिलाओं को सम्मान दिया जावा। चाहे पंचायतों की बात कर लो, पंचायतों में 50% का आरक्षण जो है हरियाणा सरकार ने दे रखा। अब जो है वह ताल ठोक का सरपंच बनकर अपने जो है गाँव के गली के काम करने लग रही। बात चाहे आप दूसरे तरीके से कर लो, वो सारी की सारी बातें मेरा आज करने का आपसे मन है कि हरियाणा में जो है अब महिला चौपाले भी बनाई जाएंगी। क्योंकि एक टाइम वो एक रहा था कि जब महिलाएं चौपाल के सामने से निकलती होना भी घूंघट कर लेकर थी। और आज जो है स्थितियां बदल गई। उस वक्त वो एक सम्मान का तरीका होता था चौपाल में बैठे बुजुर्गों का, लेकिन आज जो है घूंघट से बाहर निकलकर महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर अपने सारे काम करने लग रही। फिर चाहे वो सरकार के काम हो, वो घर के काम हो, वो नौकरी पेशे के काम हो, कल्पना चावला की बात कर लो या सुनीता विलियम की बात कर लो, तो महिलाएं जो है हर कदम पे जो है पुरुषों के साथ है। लेकिन नील कमल जी, बड़ा दुख हुआ ऐसी बातें देख कर सुन कर कि जब महिलाओं के जो अधिकार हैं वो कागजों में सिमट जाए। कई बार ऐसा भी देखने की बात हुआ। मैं पढ़ रहा था, एक रिपोर्ट थी एक यूनिवर्सिटी के स्कॉलर की, उसका मैं नाम भी आपने बताऊंगा, कि हरियाणा की जो जेल है उन जेलों में जो महिला कैदी हैं जिनके मामले विचाराधीन हैं, उनके हालात जो है वो खराब हैं। उनकी जो है मानसिक और आर्थिक जो स्थिति है उससे में जूझने लग रही। तो बड़ा दुख है ये बात सुनकर, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी की डॉक्टर है, सोशल वर्क विभाग की स्कॉलर है डॉक्टर आसिमा। और आसिमा की रिपोर्ट एक हाउस ने छाप रखी थी। उस रिपोर्ट को मैं पढ़ रहा था, तो रिपोर्ट को पढ़कर जो बातें हुई, जो खुलासे हुई, वो जो है बहुत चिंताजनक थे भी। कहाँ हम जिस देश में नारियों के पूजने की बात करें, वहाँ इस तरह के हालात भी उनके साथ हैं। तो अगर महिला कैदियों की स्थिति पर जो है इस रिपोर्ट ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। जिक्र करूंगा चंडीगढ़ की जेल में बंद जो महिला विचाराधीन कैदी हैं वो दोहरी परेशानी का सामना कर रही। सामाजिक बहिष्कार भी इनको झेलना पड़ जाता है, और जो है इनके साथ जो पुरुष हैं उनके मुकाबले जो सुविधाएं जेलों में दी जावा वो बहुत कम दी जावा। इस तरह की चर्चा जो है इस रिपोर्ट में की गई है। तो जो अधिकार हैं वो उनको अधिकार पुरुषों के मुकाबले कम मिला। ज़्यादातर अगर बात करें जो मर्डर केस से जेल में बंद महिला कैदी हैं उनसे बात करी इन्होंने, आसिमा जी ने, जो अपने स्कॉलर है जो इन, और उसी के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करी। इसकी जो रिसर्च थी उसमें अम्बाड़ा सेंट्रल जेल, करनाल और कुरुक्षेत्र की महिला कैदियों से बात इसने करी। और रिपोर्ट में जेल में जो महिलाओं को जो काम दिया जाता है जिसमें वो काम उनको मिल नहीं रहा। भाई अगर जेल में महिला चली गई, उसको काम दे दिया तो उसका टाइम पास हो जाएगा। अगर उसको काम नहीं दिया तो उसका टाइम पास नहीं होनेगा, ना तो उसको टाइम पास होनेगा और ना उसको पैसे मिलने के। भी काम नहीं करेंगे तो पैसे क्यों मिलेंगे? पैसे नहीं मिलेंगे तो जरूरत की चीज़ें कड़े आएंगी। जो दोषी महिला करार दी जाए उनको जो है 1200 रुपये प्रति महीने जो है वो दिए जाते हैं। एक तरफ तो परिवार वालों का रिश्ता लगभग कट जाता है। अक्सर हमने देखना हुआ, जब पुरुष हो है ना, उनसे मिलने के लिए घर वाले जाते हैं। लेकिन यहाँ विडंबना ये है कि इन महिलाओं के मामले में स्थिति थोड़ी सी उल्टी है।
कमज़ोर है, इनसे घर वाले जो है अपना नाता तोड़ लेते हैं और ये जो है जेल में ही रह जाती हैं। तो जब इनके पास पैसे नहीं होंगे, काम नहीं होगा, तो स्थिति खराब होएगी, दिमाग पर परेशानी रहेगी। और रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि 80% जो महिला कैदी हैं वो गरीब परिवारों से हैं और उनमें से 3.4% महिलाओं के पास ही आयुष्मान कार्ड हैं। मतलब कि जो खर्चे इनके पास पैसे होने चाहिए थे जिससे ये अपना इलाज करा सका, वो इनके पास होंगे नहीं। इनके पास आयुष्मान कार्ड भी नहीं है, जिससे सारा का सारा जो खर्चा है वो जेल प्रशासन ने उठाना पड़ा। और इसमें बात नहीं कमल जी करा, बहुत सारी बातें हैं। जेलों में डॉक्टरों की कमी है। मान ले कि मान के चलो उदाहरण के तौर पर भी किसी जगह पे 6 डॉक्टरों की जरूरत है और उठा डॉक्टर 1 या 2 हैं, तो काम कैसे चलेगा। तो जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं मानसिक स्तर की, वो जो है वहाँ पे न के बराबर है। मतलब हमें कह सका कि स्थिति जो है महिलाओं की बहुत खराब वहाँ पे चल रही है। काउंसलर और मेंटल हेल्थ के लिए जो स्थायी डॉक्टर हैं वो वहाँ है नहीं। महिला दोषियों से लेकर साधारण बीमारी तक जो है भावात्मक नियंत्रण जैसी जो समस्याएं हैं वो मिला है इनमें। और बात और भी बहुत सारी है इसमें। भाई महिलाओं को बंद कैबिन में रहना पड़ा। एक आदमी है जेल में, वो सारे के सारे कैंपस में घूम रहा है, लेकिन ये महिलाएं जो हैं अपने उस कैबिन में ही रहती हैं, तो कितना कैसे टाइम पास हो जाएगा उनका। तो इसके मतलब वो कह रहा है ना, अभी इसके लिए ये चीज़ कैद है, वास्तव में वो कैद है। एक तरफ बात तो हुआ है सुधार ग्रह की, लेकिन अगर सुधार ग्रहों में इस तरह के हालात हुए तो सुधार कैसे होएगा, उल्टा जो है स्थितियाँ बिगड़ेगी, मानसिक तनाव होगा और बहुत सारी इसमें समस्याएं पैदा आएंगी। पुरुष कैदियों को जेल कैंपस में घूमने की आज़ादी है, वो दाएं बाएं चले जाओ, लेकिन महिलाओं के साथ ऐसा है नहीं। अगर अम्बाड़ा जेल में महिलाओं को अपने कैबिन में जाने की अनुमति नहीं है, कैबिन से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। कुरुक्षेत्र जेल में कैदियों को जो है बुधवार को ही कैंटीन में जाने की अनुमति दी जाए। कैबिन की मैं बात कर रहा था, वो कैंटीन था, कैंटीन में जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन कुरुक्षेत्र में जो है एक दिन सिर्फ बुधवार को वो कैंटीन में जा सका, मतलब वहाँ से बाहर आ सका। करनाल जेल की बात करी, इसमें करनाल जेल में 5, कुरुक्षेत्र में 2 और अम्बाड़ा में 1। अम्बाड़ा में 3 ऐसी महिलाएं हैं जिनके पास उनके बच्चे भी जेल में रहे। कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाए कि बच्चे को कोई पालने वाला नहीं होता तो वो जेल में है। तो अगर उनके भी हालात देखा इस रिपोर्ट के हिसाब से, तो बच्चों के खेलने पढ़ने की जो व्यवस्था है वो बिल्कुल सीमित है, कमज़ोर है, उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, जो पर्याप्त नहीं है उनके लिए। और महिला कैदियों को जो छुट्टी मिलने की बात हुआ है वो छुट्टी भी नहीं मिल पाती। पुरुष को छुट्टी कहाँ जल्दी मिल जाए इस रिपोर्ट में है भाई। उसके पीछे कारण क्या है, जो जेल का प्रशासन है, स्टाफ है, उसकी लचर पचर व्यवस्था है, स्टाफ की कमी है। एक फाइल चली, छुट्टी मांगी, भाई घर में कुछ दिक्कत आ गई, कोई किसी की मौत होगी, वहाँ जाना हुआ, कई बार इस तरीके से छुट्टियाँ मिला, लेकिन व्यवस्था ऐसी है कि फाइल सरकन दे दी, क्योंकि जो है वहाँ पे काम करने वाले लोग कम हैं, कर्मचारी कम हैं। तो इन सब चीज़ों की इसमें बात करेगी रिपोर्ट में। एक सुझाव भी इसमें दिया गया कि अगर महिला विचाराधीन कैदियों को काम करने की अनुमति दी जाए तो उनका जो मानसिक तनाव है वो दूर होएगा और वह आर्थिक रूप से मजबूत होएंगे, मतलब उनका टाइम जो है वहाँ ठीक कट सकता है। तो ये रिपोर्ट थी, ये रिपोर्ट में पढ़ने लग रहा था, मैंने आपके सामने भी इसकी चर्चा करी। इस रिपोर्ट में हम देखा जावा भाई कहीं ना कहीं जो है इसमें सुधार की जरूरत, अगर सुधार ग्रह हैं तो सुधार की जरूरत भी है। जी बिल्कुल ਜਿਹੜੇ महिला विचाराधीन कैदियां ने कैदी ने ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਕਾਲਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਉਨੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਰਸ਼ ਕੈਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਾਜਿਕ ਬਹਿਸ਼ਕਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਧੀਨ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੈਂਟਲੀ ਹੈਲਥ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ
ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂਟਲੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ ਸਾਈਕੈਟ੍ਰਿਕਸ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਕੈਦੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, तो उन्होंने ज़्यादा जड़ियाँ दिक्कत आउंदियां ने। नीलकमल जी, हमने बात शुरू करी थी यत्र पूजनते नारियां रमनते तत्र देवता। यहाँ मैं यूँ भी कहूँगा, हम ये नहीं कहते भी इनकी वहाँ पे पूजा करो, लेकिन ये ज़रूर है जो मानव अधिकार है इनके वो तो मिलने ही चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल वो मिलनी चाहिए ने। ये तो गल सीगी इस रिपोर्ट दी, पर जिक्र करिए तो सरकार नूं इधर ध्यान देना जरूरी है जे जे आपां दूजे पासे भी गल करिए कि महिलावां नूं लगातार अगे वधाउण दी कोशिश भी की जा रही है समाज च जिहड़ा हैगा, जिहड़ा कि जे कहिए तो पुरुष दे मोढे नाल मोढा मिला के जिहड़ी महिला हैगी आ ਉਹ ਚੱਲੇ, इस दे लई ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ राजनीतिक भागीदारी भी जड़ी है वो दी जा रही है। बिल्कुल ठीक बात आपने कही। हमने तो जिक्र करा था पहले शो में अभी करा था कि हरियाणा में महिलाओं को जो है 50% का आरक्षण दिया गया है पंचायती राज संस्थाओं में। और इवन जो है नीलकमल जी, इसमें मैंने एक बात और करी थी भी, एक टाइम वो था जब महिलाएं गांव में जो चौपाल हुआ थी तो उसके सामने से गुजरते घूंघट करके निकले करना थी, वो सम्मान का तरीका था उनका भी। चौपाल में हमारे बुजुर्ग बैठे होंगे। तो अब जो है स्थिति चेंज होगी। अब जो है हरियाणा में अगर मैं अपना बात कहूँ तो हरियाणा सरकार जो है अब 754 महिला चौपालें खोलेंगी। भाई महिलाएं वहाँ जाएं, अपना बातचीत करें, अपने काम करें, तनाव दूर हो। इसके लिए 18 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और सीएम सैनी जो है 24 अप्रैल न पंचायती दिवस है वह राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, इस पर कार्यक्रम होएगा पंचकुला में, और जिसमें जो है लगभग 6000 जो प्रतिनिधि हैं हरियाणा की पंचायतों में से वो भाग लेंगे इसमें नीलकमल जी। तो अब हमने कह सका अभी पहले चरण में 754 जो है ऐसी पंचायतें होंगी जहाँ पे महिला जो है चौपाल बनाई जाएंगी। और लगभग जो है 100 से ज़्यादा महिला चौपालें जो है हरियाणा में आज के टाइम में चल भी रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल महिलावां चौपालां भी बनाई जा रही ने। तो पंचायती राज जिस दिन दिहाड़ा होएगा 24 अप्रैल ਨੂੰ उस दिन इसका ऐलान भी किया जाएगा। 18 करोड़ रुपए ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਗੱਲ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 100 ਮਹਿਲਾ ਚੌਪਾਲਾਂ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, 754 ਅੱਗੇ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਹਿਲਾ ਸਰਪੰਚ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ जे महिला चौपाल ਜਾਂ महिलावां ਦੇ बैठण ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੜੀ ਵਿਡੰਬਣਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਸੱਤਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੀਹ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮਹਿਲਾ ਪੰਚਾਇਤ ਚੌਪਾਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮਸਲੇ, ਆਪਣੇ होर चीज़ां जड़ियां ने उन्होंने डिस्कस कर चर्चा कर सके वो इसके लिए वहाँ बैठकर। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है नीलकमल जी, हरियाणा में जो है पंचायत भवन बन रहे हैं। पंचायत भवन में सरपंच चाहे महिला हो या फिर पुरुष हो, वो तो है ही है। वहाँ जाके अपने जो है अपने रेजुलेशन डालो, अपनी मीटिंगें करो, अपनी जो है ग्राम सभाएं करो, वो करो। लेकिन एक व्यवस्था ये भी है, जो व्यवस्था जो है अब 24 अप्रैल को पंचायती दिवस पर इस बात का ऐलान होएगा। और इसमें मैं अपना बताऊँ, मैंने आपको बताया था अभी 6000 प्रतिनिधि जो है इसमें भाग लेंगे। और इसमें खास बात क्या रहेगी, जो प्रधानमंत्री है उनका संबोधन भी जो है यहाँ होगा। पंचकुला में ऐसी व्यवस्था की गई क्योंकि उस दिन जो है प्रधानमंत्री बिहार के मधुबनी में होने वाले एक कार्यक्रम में होंगे, और उस कार्यक्रम में जो है इसका यहाँ प्रसारण किया जाएगा। इनसे जो है बात करवाई जाएगी। जिस तरह की विकसित भारतीय यात्रा चल रही थी और प्रधानमंत्री जी बीच बीच में अपना संबोधन जरूर दिया गया था, आपने भी सुने हमने भी सुना, तो ऐसी व्यवस्था भी है। मन की सोच ये है भी ऐसे गाँव जहाँ पहले चरण में करे क्या है भी ऐसे गाँव जहाँ पे भवन है खाली पड़े या
कुछ काम के नहीं है, टूटे फुटे पड़े, उनकी मरम्मत करके और उनमें जो है ये महिला चौपालें चलाई जाएंगी। उद्देश्य है भाई महिलाएं इकट्ठे होकर अपने तनाव दूर कर सकें, अपने काम कर सकें, वहाँ करने का उनके पास कोई स्थान हो, और इसमें जो है इन इमारतों का यूज हो सके। इमारतें तो बड़ी हैं, इनका यूज हो सके, नई भी बनाई जाएंगी। 100 की मैंने बात करी, और बजट में 754 जो अभी बजट आया था अपने वित्त मंत्री के तौर पर सीएम सर ने बजट पेश करा था, उसमें 754 जो है महिला चौपालें बनाने की बात जो है इसमें करी गई थी जी। बिल्कुल बिल्कुल गल की गई सी, 754 बन गए, तो हुण 24 अप्रैल नूं जिहड़ा हैगा वो इसदा विधिवत जे ऐलान वो क्या कर रहा ना पंजाब में रंगला पंजाब यू सिस्टम चलेगा, तो रंगला हरियाणा भी, हरियाणा में भाई खुशहाली बहुत है, लेकिन रंगला हो जाएगा क्योंकि इन चौपालों में सांस्कृतिक कार्यक्रम करने के लिए एक सांस्कृतिक केंद्र भी होगा। महिलाएं वहाँ बैठे गीत गाएं, आपस में बात करें, तो इसको कल्पना करो, महिलाएं बैठी चौपाल में गीत गा रही, हंसी खुशी से बात कर रही, अपने विचार विमर्श करी, कितना खूबसूरत वो नज़ारा होएगा। बिल्कुल बिल्कुल खूबसूरत नज़ारा भी होगा, तो महिलावां नूं जिहड़ा है लगातार सरकार ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਰ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਸਕਾਲਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਸਿਫਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਹਿਲਾ ਚੌਪਾਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਦਾਂਤਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਰੇਪ ਹੁੰਦਾ। ਡਿਜੀਟਲ ਰੇਪ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ICU ਜਾਂ ਇਹ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਕੇਅਰ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਮਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ। ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ रिपोर्ट भी मांग ली है। नीलकमल जी, सबसे पहला मैं जिक्र जरूर करूंगा भाई होता क्या है ये डिजिटल रेप। भाई सेक्सुअल असल्ट करने के लिए हाथ या पैर की उंगलियों का इस्तेमाल करना डिजिटल रेप होता है। भाई इस तरह के मामले अक्सर जो है नाबालिग और छोटी बच्चियों के रेप के मामले में आते हैं। और यह जो है कानून दिल्ली में जब निर्भया केस था उसके बाद ये कानून आया था साल 2013 में, इसी को जो है कानून की मान्यता मिली थी। तो इनके तहत आरोपों को 5 साल से लेकर उम्र कैद और पीड़िता की मौत होने तक फांसी की सजा का इसमें प्रावधान हुआ डिजिटल रेप में। भी उंगलियां वस्तुओं का उपयोग करके शारीरिक प्रवेश करना, पीड़िता को यौन गतिविधियों के लिए मजबूर करना और निजी तस्वीरें बिना सहमति के सोशल मीडिया पर साझा करना, ये सब चीज़ें जो है डिजिटल रेप में आती हैं। अब जिस तरह आपने बात करी भाई एयर हॉस्टल के मामले में हरियाणा सरकार की एंट्री होगी, बिल्कुल हरियाणा सरकार की इसमें एंट्री होगी, क्योंकि मेदांता जो ये हॉस्पिटल है ये हरियाणा के गुरुग्राम में पड़ता है और वहाँ का ये मामला है। ये जो महिला है ये बंगाल की है और कोई एयर होस्टेस बताई जावा भी इसके साथ ऐसी कोई वहाँ पे घटना घटी एयर होस्टेस केस में। अब जो है हरियाणा सरकार की एंट्री होगी और मंत्री ने जो है इसकी रिपोर्ट तलब करी। बात की थी कि मेदांता में ICU में डिजिटल रेप की बात सामने आई। जो स्वास्थ्य मंत्री हैं आरती राव, उन्होंने गुरुग्राम की जो CMO है अलका से रिपोर्ट मांगी और उस पर फिर अलका ने जो CMO है और डॉक्टरों से जो है उसके इलाज की सारी डिटेल मांग ली। भाई ये किस लिए भर्ती हुई और कब इसको छुट्टी मिली और बीच बीच में क्या क्या इसको दवाइयाँ दी गई, किन दवाइयों की जरूरत पड़ी, वेंटिलेटर पर गई तो क्यों गई, क्या ये बेहोश रही, ये सारे के सारी जो है इसमें छानबीन होएगी।
और आपने बता दूं कि 6 मेंबरों की एक SIT भी गठित कर रखी है इसमें, उसकी अगुवाई जो है DCP हेडक्वार्टर अर्पित जैन करेंगे। तो इसमें बात ये आई भाई, कमरबंद का साइज चेक करने के बहाने से उसके शरीर पर छेड़छाड़ करी गई और इसमें जो है 10 से ज़्यादा जो स्टाफ के मेंबर थे उनसे पूछताछ हुई, लेकिन बात ये है आरोपी जो है अब तक भी पकड़े नहीं गया। वीडियो फुटेज भी अस्पताल ने उपलब्ध करा दी। आरोपी जो है अभी पहुंच से पकड़ से बाहर है। बताया जावा जब इसने बताया अपनी उसमें कि ये जो लड़की थी, महिला थी, ICU में वेंटिलेटर पर थी, तब की यह घटना अस्पताल में छुट्टी होने के बाद इन्हें सारी की सारी बात अपने पति ने बताई और उसके पति ने 112 को डायल करा, तब ये मामला उजागर आया। अब इसने बताया कि ये अर्ध चेतन अवस्था में अपने बेड पे पड़ी हुई थी। वहाँ पे 2 महिला कर्मचारी भी थी, नर्स होंगी की बात करी कि वो आपस में कुछ डिस्कस कर रहे थे और डिस्कस में फिर वहाँ किसी जेंट्स की एंट्री हुई और जेंट्स ने उसके जो है कमर के साइज के बारे में पूछा। तो उन्होंने इससे पहले वहाँ कुछ बता पाती, उसने अपने आप ही चेक करने की कोशिश करी। उस दौरान ऐसी घटना वहाँ घट गई या घटा दी, ऐसा हुआ। ये इसने अपनी रिपोर्ट में दर्ज कराया भी उसके साथ ये गलत हुआ। हालांकि वो महिलाएं कुछ चर्चा कर रही थी भाई, उसमें ब्लड की बात हुई, ब्लड कहाँ से आया, क्योंकि चादर अभी बदली थी और ये कहाँ से आया। तो फिर दूसरे तरीके की बातें उसमें हुई जो होती हैं महिलाओं के साथ, लेकिन इसमें ऐसा था नहीं। इस महिला ने ये बताया भी अर्ध चेतन अवस्था में सारी की सारी बातें वो सुनने लग रही थी। तो तब जाके उसको छुट्टी मिली, उनने अपने पति को सारी बात बताई और अब ये मामला चर्चा में इसलिए आ गया। महिलाओं की स्थिति की हम बात कर रहे थे। फिलहाल जो है हरियाणा सरकार ने इसमें अपनी एंट्री कर दी। अब जो है इसमें दूध का दूध और पानी का पानी जो है वो बात सारी की सारी सामने जरूर आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, दुध का दुध ते पानी का पानी आ जाएगा, क्योंकि हुण हरियाणा सरकार ने रिपोर्ट मंगी है तो उस तो बाद ਉਹਦੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਤੱਕ ਦਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਨੇ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਸੀਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੇਤਨਾ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਹਿਲਾਵਾਂ 2 ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈੱਡ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਦਰਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਸਟਾਫ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮਰਬੰਦ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕੱਪੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੇ 'ਚ ਉਹ ਕੁਝ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲਾ ਇੱਕ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੂਨ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਵਚੇਤਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐਨਸਥੀਸੀਆ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦਾ ਪਰ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਕਹੀਏ उस तरह की अवस्था दे विच सीगी, उस वेले उसका विरोध नहीं कर पाई। नीलकमल जी बात सोचने की यह है, सोचने पे मजबूर कराई है बात कि एक बीमार हॉस्पिटल में लेट रही, अगर उसके साथ ऐसा हुआ है और किसी ने किया है तो कितनी गंभीर बात है भी। मतलब हम किस लेवल पे चले गए, एक बीमार आदमी के साथ भी ऐसा सोचने पे करने में, मतलब सोच भी नहीं आनी चाहिए। अरे डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है, वो मरीज जो है क्या कहते हैं ना, डॉक्टर जो है दूसरी जिंदगी देवा है। और जब इस तरह से नजरिया जब चेंज हो जाए तो उस डॉक्टर ने किस नाम से पुकारेंगे, सोचने की बात है। मतलब बहुत बुरी स्थिति है अगर ऐसा वास्तव में हुआ होगा तो। बिल्कुल, डॉक्टर तो ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ट्रीटमेंट करते ਨੇ, पर ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਨਰਸਿੰਗ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਜੇ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਹਿਲਾ ਸਟਾਫ ਵੀ 2 ਸੀਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, महिला स्टाफ के मौजूदगी दे पुरुष स्टाफ आंदा अजिही हरकत करता तो फिर जिहड़ी हैगी वो भी बड़ी वड्डी जिहड़ी गल हैगी सोचण दा विषय हैगा
ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ महिलावां की लेकिन उन्होंने तो बाद में मौजूदगी दे विच ये हरकत होंदी है। बाद में पता लगा ना भी ऐसा कुछ हुआ, जब खून खान की कोई बात आई तब उनको पता लगा भी ये कहाँ से खून आया। और जब 2 दिन बाद रिपोर्ट आई, 112 पे डायल किया, रिपोर्ट आई, तब बातें जो है खुलती चली गई होंगी भी हाँ यहाँ उस वक्त ये ऐसा। बिल्कुल, उन्होंने ये भी जिक्र किया है कि जदों जिसने चादर बदली सीगी वो नर्स आई ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਸੋ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਕਈ ਵਾਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੇਲ ਸਟਾਫ ਕਈ ਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਮੇਲ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ 에ਅਰ ਹੋਸਟਸ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਤਨ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਹਰਕਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਉਹ ਆਰੋਪੀ ਹੈਗਾ, ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ। ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਹਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚ ਮੰਨੋ ਕਿ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਚਰਚਾ ਸੀਗੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋਸਟਸ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਰਾਮ ਰਾਮ।